देखिए गोल्डन रूल नंबर 3, अगर किसी फिक्रे के पहले हिस्से प्रिंसिपल क्लाज या मेन क्लाज में पास्ट टेंस आए और दूसरे हिस्से सबऑर्डिनेट क्लाज में हमेशा पास्ट टेंस की कोई शक्ल आती है, अलबत्ता आफाकी सच्चाई या यूनिवर्सल ट्रूथ के हामिल जुमलों में प्रेजेंट टेंस आता है। अब इसको समझे थोड़ा सा, मैं सेंटेंस भी आपको पढ़ के सुना देता हूं। ही सेड दैट ही इज इल। अब देखो पहले हिस्से में सेड से की दूसरी फॉर्म आई है, तो दूसरे हिस्से में ऑटोमेटिकली वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ही सेड दैट ही वाज इल, इसकी दूसरी फॉर्म वाज आएगा। द टीचर टोल्ड द बॉयज, अब टोल्ड आ गया, यहां पर टेल की दूसरी फॉर्म लगी हुई है, दैट ही मे गो टू लाहौर, अब ही माइट गो टू लाहौर आएगा। और इसमें आप देखो दो गोल्डन रूल लग रहे हैं। एक तो क्या, अगर पहले हिस्से में मेन क्लास में वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट टेंस आ जाए तो फिर क्या होगा, सेकंड पार्ट में जो सबऑर्डिनेट क्लास है ऑटोमेटिकली पास्ट टेंस आएगा। अब देखो यहाँ टीचर टोल्ड द बॉयज है, तो यहाँ पर ही मे नहीं है, माइट है, यहाँ पर माइट आएगा, ठीक है। और दूसरा रूल यहाँ पर ये लागू है कि मे माइट के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब थर्ड सेंटेंस देखें, ही सेड दैट अर्थ वाज राउंड। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जमीन गोल है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आफाकी सच्चाई है। इसके लिए आपने क्या करना है, जब यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो फिर आपने इसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, ही सेड दैट अर्थ इज राउंड। बाकी अगर आम सेंटेंस हो तो फिर आपने क्या करना है कि आपने पहला हिस्सा अगर पास्ट टेंस में तो दूसरा हिस्सा भी पास्ट टेंस में ही आएगा। और पास्ट टेंस की कोई शक्ल भी हो सकती है, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस हो सकता है, पास्ट इंडेफिनेट हो सकता है, पास्ट परफेक्ट हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो सकता है। तो ये पास्ट की कोई ना कोई शक्ल आएगी। ये रूल नंबर 3 था।